आई कांट बिलीव। शामिर, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। लग रहा है जैसे कि मैं वाकई मर चुकी हूँ। अनकॉन्शियसली मैं जब होश में आई तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी। सच पूछो तो सरदार जहांगीर से मुझे ये तवक्को नहीं थी, मगर उन्होंने ये करके दिखाया, क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। शामिर, गैर मामूली, इंतहाई गैर मामूली। मेरे पास तारीफ के अल्फाज नहीं है। मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे बाबा को, उनको मेरा सलाम जरूर पेश करना। शामिर, अब मैं जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि बाहर ना निकलो घर से, मगर मैं सिर्फ तुम्हें देखने आ गई। अरे उन्होंने मना किया था तो तुम मुझे मिलने क्यों आई? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे फोन पे बात कर लेती। शामिर, इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारी आवाज ही सुनी मैंने। तुमसे तुम्हें देखने को दिल चाहा तो उसकी आ गई बस। रिस्पेक्ट योर फादर, उनका एहतराम करो और वापस चले जाओ। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। अब जिस तरह से आपने नबीला का किस्सा निपटाया है, जिस दानिशमंदी से, रियली मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया शहवार बेगम, आपको हमारी कोई अदा तो अच्छी लगी। शामिर के बारे में तो मैंने आपको तफसील बता दी थी ना, वो किसी भी तरह आपकी बेटी के लायक नहीं। मैंने हमेशा अपने वादे निभाए हैं शहवार बेगम, इनकार कर सकती हो? नहीं। वादा खिलाफी की आदत आपको है शहवार बेगम, मुझे नहीं। बहरहाल फरमाइए, इरशाद फरमाइए। मेरी उम्र भर का एहसास मेरी बेटी है, आपकी बेटी। मैं मानता हूँ। और मैं नबीला की भलाई चाहती हूँ। यकीनन आपकी ख्वाहिश भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं होगी। ऑफ कोर्स, हरगिज नहीं। तो फिर एक एहसान मुझ पे और कर दीजिए प्लीज। मैं समझा नहीं शहवार बेगम, आप क्या कहना चाहती हैं? शामिर से नबीला का पीछा छुड़वा दीजिए किसी भी तरह, प्लीज, किसी भी तरह। क्या? बेवकूफ है, नादान है, बुरी तरह उसकी मोहब्बत के जाल में फंस गई है। आप किसी भी तरह उसे खत्म करवा दें, मरवा दें, जो आपका दिल चाहे करें, लेकिन किसी तरह शामिर को उसकी जिंदगी से निकाल दें। सोचने दो मुझे, सोचने दो।